अब तक की जर्नी कैसी रही? सही नहीं हुई, शुरुआत हुई है। दर्द काफी है लेकिन बता नहीं पा रहे। क्या क्या क्या? दर्द काफी है लेकिन बता नहीं पा रहे। अच्छा, बड़ी मेहनत हो रही थी हम बहुत ज्यादा। बैक टू माई चैनल एंड इस वीडियो की अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। हम अभी पहुंचे हैं कटरा स्टेशन। हमने दिल्ली से उतरकर संपर्क क्रांति बोर्ड की थी। अराउंड रात में 8:50 की थी हमारी ट्रेन एंड 12 घंटे का सफर हंसते मजाक करते और खाते पीते तो आराम से निकल गया था एंड हम कटरा पहुंच गए थे सुबह के 8 बजे करीब। और यहाँ से अब हम जाएंगे अपने होटल एंड फिर हम चढ़ाई करेंगे वैष्णो देवी की। सो स्टे ट्यून्ड, मैं अपडेट्स देती रहूँगी, वीडियो को एंड तक देखना एंड एंजॉय। स्टेशन पे तो हमें नॉर्मल भीड़ मिली थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई ऑफ सीजन में आने का हमें कसम से फायदा तो हुआ है। बस फिर स्टेशन से अपना अपना सामान उठा के हम आ गए थे स्टेशन गेट पे और फिर उधर से हमने एक टैक्सी बुक कर ली थी जिसने हमें 260 रुपीज चार्ज किए थे टिल वैष्णो देवी बस स्टैंड के। इधर हमने अपना होटल भी इसीलिए चूज किया था क्योंकि इस एरिया में सब चीजें काफी पास थी, मार्केट, खाने पीने के ऑप्शंस, रजिस्ट्रेशन काउंटर भी। सो आप कभी अगर आओ तो इस एरिया में कोई बढ़िया सा होटल देख के डेफिनेटली रुक सकते हो। फिर हमने फटाफट से नाश्ता किया। हमने ऑर्डर किया था पेपर डोसा क्योंकि चढ़ाई करनी थी हमें और हैवी खा के तो मुझे डेफिनेटली नींद ही आ जाती, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा लाइट ही रखते हैं। फिर हम रेडी होके निकल गए। हमने रेनकोट्स लिए क्योंकि उस टाइम पे काफी ज्यादा बारिश हो रही थी एंड भीकर हम बीमार नहीं पड़ना चाह रहे थे। अगर आप इस सीजन में आ रहे हो तो आप रेनकोट जरूर लेकर आना। सामने ही था रजिस्ट्रेशन काउंटर जहां पे आपको अपनी एक आईडी प्रूफ दिखा के वैष्णो देवी श्राइन कार्ड मिल जाता है फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। वहां से हमने पकड़ी एक ऑटो जिसने हमें चढ़ाई के नए वाले रास्ते में ड्रॉप कर दिया। फिर उधर से एंटर करके पूरा वेरिफिकेशन एंड चेकिंग करवाने के बाद हमने स्टार्ट की अपनी चढ़ाई अराउंड 11 बजे। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी इधर एंड मैकडॉनल्ड्स एंड बीकानेर वाले के आउटलेट्स चढ़ाई के रास्ते में देख के मैं तो बहुत एक्साइटेड थी एंड सरप्राइज थी कि भाई चलो चढ़ाई करते टाइम पेट पूजा की भी टेंशन नहीं होगी। हमने सोचा हम भी ट्राई करते हैं मैकडॉनल्ड्स से कुछ और फिर हमने ली सॉफ्ट सर्व क्योंकि हैवी खाने से तो डर लग रहा था कि अगर चढ़ाई करने में लेट हो गए तो शायद दर्शन भी हमें अच्छे से ना मिले। जयकारा लगा के हमने फिर से स्टार्ट करी अपनी चढ़ाई। उस दिन सच में इतनी ह्यूमिडिटी थी, हम तो अच्छा मौसम सोच के आए थे बट जुलाई में तो यहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी। बट हमने नया रास्ता चूज किया था तो हमें कम थकान थी एंड भीड़ भी कम मिल रही थी। अगर आप भी कभी आओ तो नया वाला चढ़ाई का रास्ता चूज करना क्योंकि इसमें ना तो आपको घोड़े मिलेंगे और ना ही ज्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी। खैर एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए हम पहुंच गए थे फाइनली अर्धकुमारी। फाइनली हम अर्धकुमारी आ चुके हैं और हम अपने संगी साथियों का वेट कर रहे हैं जो कि हमसे काफ़ी पीछे हमें लग रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट इधर आए हुए हमें आधा घंटा हो चुका है एंड वो लोग हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक नेस्कैफे का एक आउटलेट दिखा है तो फिर हमने सोचा कि वहीं पे हम कुछ कॉफ़ी और सैंडविच खा लें। सो कर रहे हैं हम वेट, उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं हमारी आगे की जर्नी। फाइनली हमारे संगी साथियों में से एक लोग धीरे धीरे हमारे पास पहुंच चुके थे एंड फिर ये बाकी लोग ने भी 1.5 घंटे बाद हमें ज्वाइन कर जय माता दी बोलते हुए हमने फिर से स्टार्ट करी अपनी चढ़ाई और थोड़ी देर चलने के बाद हमें मिला एक छोटू सा लैंडस्लाइड। मुझे तो लगा भाई यहीं से वापस आना पड़ेगा बट यहाँ पे सर्विसेज इतनी अच्छी थी कि फटाफट उन्होंने रास्ता क्लियर किया एंड हम सब आगे की ओर बढ़ गए। जैसे ही ऊपर चढ़ते जा रहे थे भाई साहब वेदर बहुत ही बढ़िया होता जा रहा था। हम एंड ऑफ जुलाई सीजन में आए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बादल में चल रहे क्योंकि बारिश का बेहतरीन मौसम हो गया था। बीच में हमने सोचा वहाँ के फेमस कड़ी चावल खाने का तो 4:30 बजे के बाद ही सारी जगह वो अवेलेबल हो रहा था। हमें तो बहुत तेज भूख लग रही थी बट कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए हम चढ़ाई पर फोकस कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि चलो भाई आगे ही देख लेंगे। हेमकोटी पहुंच के फाइनली हमें हमारे कड़ी चावल मिल गए थे जो बहुत ही बेहतरीन थे एंड उसके साथ हमने पी ये कड़क चाय। रास्ते में हमें ये 1 हॉर्न डियर भी मिला था। मैं तो शॉक थी कि भाई ये इतनी ऊपर आया कैसे, बट वहाँ जो ये लोग थे वो बोल रहे थे कि ये बहुत रेयर होता है दिखना है, अच्छा माना जाता है अगर आपको चढ़ाई करते टाइम दिख जाए। तो मुझे तो अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि चलो भाई एक पॉजिटिव सिग्नल तो मिल गया माता रानी का हमें।
फाइनली हम 5:30 बजे पहुंच गए थे मंदिर, जहां हमने हमारे बैग्स, फोन, शूज सबमिट कर दिए थे, इसलिए मैं आगे का रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। वहां से दर्शन करने के बाद हम घोड़े से पहुंच गए थे भैरव मंदिर। आप यहाँ रोपवे के थ्रू भी आ सकते हो, बट उसके लिए आपको 5 बजे से पहले वैष्णो देवी के दर्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 बजे के बाद ये रोपवे नहीं चलती है। हमारे दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए। आई होप इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको भी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।